हरे कृष्णा दोस्तों, यहाँ पे मैं जो भी बोलता हूँ वो सब मेरे गुरु श्री हरिभाई कोठारी का है और वही मैं आपके सामने रखता हूँ। तो फिर पवित्र ब्राह्मण, भक्त तथा राजर्षि परम गति को प्राप्त होते हैं, इसमें आश्चर्य क्या है? इसके लिए सुख रहित और अनित्य इस लोक को यानी कि शरीर को प्राप्त करके तू मुझे ही भज यानी कि मेरी ही पूजा कर। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं दीपेन दिरावानी, मेरी यूट्यूब चैनल दीपेन दिरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 593 और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 9 श्लोक 33। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। यह लोक में पाप करने वाले सुदूराचारी और जन्म जन्मांतर के पापों के कारण पाप योनि बने हुए लोग भी प्रभु की अनन्य भक्ति के कारण साधु पद या तो परम गति को पाते हैं। तो फिर पवित्र ब्राह्मण, भक्त या तो राजर्षियों के बारे में कहना ही क्या है। पवित्र ब्राह्मण ऐसा कह के भगवान ने ब्राह्मणत्व का महत्व बढ़ाया है। सन्निष्ठ ब्राह्मणों का वर्णन करते हुए शास्त्रकार लिखते हैं कि ये शांत दानता, श्रुतिपूर्ण करना, जितेंद्रिया, स्त्री विषय निवृत्ता, प्रतिग्रहे संकुचिता गृहस्था, ते ब्राह्मणस्ता रचितुम समर्था। अर्थात जो शांत यानी कि मनोसंयमी, दांत यानी कि इंद्रिय निग्रही, श्रुतिपूर्ण कर्ण यानी कि बहुश्रुत, जितेंद्रिय, स्त्री विषय से निवृत्त, काम लोलुपता से अलिप्त, प्रतिग्रह यानी कि दान स्वीकार करने के बारे में संकोच अनुभव करने वाले, ऐसे ब्राह्मण दूसरों को तारने में समर्थ बनते हैं। खुद ही जो विषय भोग में डूबा हुआ है वो दूसरों को क्या तारेगा। यहाँ पे आया हुआ भक्त शब्द पवित्र ब्राह्मण तथा राजर्षि दोनों को लागू होता है। चिंतनशील ब्रह्मर्षि तथा कर्मयोगी राजर्षि दोनों भक्त होने चाहिए। भक्ति के बगैर कोई भी क्रिया बोझा बन जाती है। तदुपरांत ये भक्त शब्द का देवर्षि ऐसा स्वतंत्र अर्थ भी ले सकते हैं। ब्रह्मर्षि शास्त्रों का चिंतन मनन करके समाज को वैचारिक भत्ता देते हैं। राजर्षि वैभव और सत्ता के सहारे सांस्कृतिक कार्य में उपयोगी बनते हैं। तो देवर्षि प्रेम के सहारे मानव के हृदय तक पहुँचते। वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य इत्यादि ब्रह्मर्षियों ने श्रेष्ठ चिंतन धारा प्रदान की है। मनु, दिलीप, रघु इत्यादि राजर्षियों ने भी संस्कृति निर्माण में खुद की शक्ति का प्रदान किया है। देवर्षि नारद भक्ति के सहारे देव दानव स्वर्ग पृथ्वी पाताल तक सर्वत्र फिर चुके हैं, घूम चुके हैं। ये लोग यानी कि संसार तथा ये शरीर क्षणभंगुर यानी कि अनित्य तथा दुखालय यानी कि असुख है। परमात्मा ही एकमात्र नित्य है और यही केवल सुख का स्थान है। अनित्य शरीर का उपयोग करके नित्य तत्व परमात्मा को प्राप्त करना, पा लेना, यही मानव जीवन यानी कि मानव देह की सार्थकता है। इसके लिए भगवान कहते हैं कि तू मुझे भज। भगवान के लिए नहीं लेकिन अपने कल्याण के लिए प्रभु को भजना है। इसके लिए भजस्व ऐसा आत्मनेपदी क्रियापद वापरा है। ईश्वर के अलावा सभी पदार्थ और सभी संबंध अनित्य और दुखदायक है, ऐसा समझ के मनुष्य को ईश्वर भजन करना चाहिए। संत तुकाराम भी कहते हैं कि आपुलासा एक देव करुणी ग्यावा, तेणे विण जीवा सुख नवे। कल के श्लोक का पारण करके रखेंगे। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्तत्वै आत्मानं मत्परायणः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर उसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और मेरी यूट्यूब चैनल दीपेन दिरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें
और रोज़ ऐसा अच्छा सुनते रहे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्ण।